नमः शिवाय। आज हम रामेश्वरम में हैं। जी हाँ, रामेश्वरम जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में बिठूर यानी ब्रह्मावर्त क्षेत्र में आज हम उपलब्ध हैं यानी उपस्थित हैं रामेश्वरम मंदिर में, जो स्वयंभू हैं। गंगा की रेती ने जिनका स्वयं निर्माण किया और हम सब के दर्शनार्थ वो उपलब्ध हुए। ऐसे भगवान शिव जो हैं तो निराकार बिंदु स्वरूप, परंतु साकार की प्रतिमूर्ति में रूप में दिखाई जब पड़ते हैं तो कहना ही क्या है। आनंद की वो अनुभूति होती है कि लोग बम बम भोले कहने लग जाते हैं। जी हाँ, बम बम भोले कहने लग जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आज रामेश्वरम, जो बिठूर ब्रह्मावर्त गंगा की गोद में समाया हुआ था, अभी प्रकट है। देखते हैं कैसे हैं उनके रूप के सौंदर्य की छटा। देखिए इन पताकाओं में कैसे देवाधिदेव भगवान सदाशिव का पूरा परिवार समाया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि वो अनादि और अनंत रूप में संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। इसीलिए तो नमः शिवाय की महागुंजार में वही निराकार है। यह है उस अनंत अविनाशी के धाम का मुख्य द्वार, जहाँ भगवान शंकर के रामेश्वर नाम के दर्शन होते हैं। आइए इस द्वार को प्रणाम करते हैं, परमेश्वर के निराले रूप के दर्शन करें। इससे पहले आपको यहाँ तक पहुँचने के मार्ग के बारे में कुछ जानकारी दे दें। आप यहाँ पर गंगा नदी के रास्ते प्रकृति की सुंदर रचना का आनंद लेते हुए आ सकते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है यह स्थान, जिसे रामेश्वर नाम से जाना जाता है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र में स्थित है यह। सड़क मार्ग से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, हाईवे से भी यहाँ तक इस धाम तक पहुँचा जा सकता है। यह माँ गंगा का कल कल छल छल बहता हुआ पवित्र जल है, जिसमें स्नान करके अनेकों पापी पुण्यात्मा बन गए। इस परम पवित्र जल का आचमन करके न जाने कितने भाग्यशाली स्वर्ग के अधिकारी बन गए। इसी माँ गंगा के तट पर गंगा आरती का आयोजन भी नित्य ही सायंकालीन वेला में किया जाता है। तो आइए अब मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। सामने ही हमें शेर पर सवार माँ दुर्गा, हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, जी हाँ राम भक्त हनुमान जी, राम दरबार, माता कमल वासिनी लक्ष्मी जी, शिव परिवार तथा अन्य देवी देवताओं की छवियों के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ने पर हमें प्रभु के धाम तक पहुंचाने वाली वो सीढ़ियों के दर्शन हो जाते हैं। ये मंदिर में पहुंचते ही घंटे की महाध्वनि से संपूर्ण परिसर गुंजायमान हो जाता है और तब निराकार भगवान शिव के साकार रूप स्वयंभू देवादिदेव महादेव रामेश्वर के लिंग स्वरूप के परम पवित्र दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग की संपूर्ण विशेषता हमारे साथी पंडित शनिराव मोघे और मंदिर के पुजारी पंडित श्री विजय तिवारी जी बताएंगे, परंतु उनसे मंदिर की विशेषता जानने से पहले मैं स्वयं को रोक नहीं पाया, और आप स्वयं को रोक पाएंगे कि नहीं ये तो आप आकर ही जानेंगे। परंतु मैंने भगवान के श्री विग्रह को चंदन लगाया, जी हाँ चंदन लगाया, तथा घर से ले जाया गया जलाभिषेक किया तथा नंदी महाराज के दर्शन किए तथा अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए। अब आइए सुनिए। ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में जो भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, उस मंदिर का यह प्रतिमूर्ति है। ये मंदिर जो है शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये उसी मंदिर की प्रतिमूर्ति स्थापित है यहाँ पर। अब आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि इस मंदिर का नाम रामेश्वरम कैसे पड़ा। तो इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी है। भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में कहा कि मेरे इस स्वरूप की रामेश्वरम के नाम से स्थापना की जाए। तो हमारे बीच में इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम विजय तिवारी है जी। और जैसा कि आपने बोला, मंदिर ये बहुत ही अति प्राचीन है और ऐतिहासिक है।
और ऐसा सुना गया है कि जब ये छोटी सी शिवलिंग थी तो इस पे जब 1857 की जब संग्राम हुआ, उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली, तब अंग्रेज़ों की इस छोटी सी शिवलिंग पे नज़र पड़ी, तो इसको वो लोग खोदने लगे। जब इसको खोदने लगे तो शिवलिंग बड़ी हो गई जी। तो जब शिवलिंग को नहीं खोद पाए तो उसके बगल में एक छोटी सी शिला मिली जो पहाड़ जैसी आकृति है, उसमें काली जी की छवि है। उसके बाद जब वो छवि देखी तो उन्होंने कहा चलो हम शिवलिंग नहीं ले जा पा रहे हैं तो चलो इस शिला को ले चलें। तो उसके बाद उस शिला को उन्होंने उठाया है तो वो उठा नहीं पाए। तो इस कारण से जब वे उठा नहीं पाए, इतनी भारी हो गई प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से, तो वो वहीं पर छोड़ के चले गए। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उनकी स्थापना कराई जो कि अभी भी स्थापित है। और ऐसा भी है कि जब अंग्रेज़ लोग इसको शिवलिंग को खोद रहे थे तो इसमें आप देख सकते हैं कि फावड़ा के निशान भी बने हुए हैं। और जब ये फावड़ा के निशान भी आप देख सकते हैं जी, तो ये इस तरीके से अति प्राचीन और प्राचीन। इस मंदिर के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि 1857 क्रांति के महानायक नाना साहब जो है इसी मंदिर में आकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे। और अब आपसे हम विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।